बात देवासुर संग्राम के समय की है। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति व असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्र को संजीवनी विद्या आती थी, जिससे वो युद्ध में मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। इस कारण देवता असुरों को पराजित नहीं कर पाते थे। देवताओं ने बृहस्पति के साथ मिलकर योजना बनाई यह विद्या सीखने की, और बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्र के पास यह विद्या सीखने के लिए भेजा। शुक्र ने सत्य जानते हुए भी कच्छ को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया व उसे अपने पास रख लिया। शुक्र की लाडली पुत्री थी देवयानी, जो रूप व गुणों से संपन्न थी व शुक्र को अत्यंत प्रिय भी। इस कारण वो थोड़ी जिद्दी भी थी। देवताओं ने कच्छ से कहा था कि वो देवयानी को प्रसन्न कर लेगा तो शुक्र को प्रसन्न करना आसान हो जाएगा। अतः कच्छ ने देवयानी से बहुत विनम्र व्यवहार किया व उसका ध्यान रखने लगा। इस बात से देवयानी उस पर आसक्त हो गई, किंतु कच्छ ने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था। अतः देवयानी ने उस समय के लिए अपने प्रेम को मित्रता तक ही सीमित रखा। जब असुरों को यह बात पता चली कि बृहस्पति का पुत्र उनके गुरु के आश्रम में संजीवनी विद्या सीखने के आशय से रह रहा है, तो वे क्रोध में आ गए। एक बार कच्छ गाय चराने वन में गया तो उन्होंने उसका वध कर दिया। जब कच्छ नहीं लौटा तो देवयानी चिंतित हो गई। उसे लगा कि अवश्य ही असुरों ने उसे मार डाला है। उसने अपने पिता से कच्छ को जीवित करने के लिए कहा। अपनी पुत्री के अश्रुओं को देख शुक्र ने कच्छ को पुकारा, जिससे वो पुनः जीवित होकर आ गया। वह पूछने पर उसने पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार असुरों ने कई बार कच्छ को मारने का प्रयास किया। हर बार वो उसका वध करते, वह हर बार देवयानी अपने पिता से अनुरोध करती, वह हर बार शुक्र उसे जीवित कर देते। अंततः असुरों ने कच्छ को मारकर उसका शरीर जला दिया, उसकी अस्थियों का चूर्ण बना दिया। वो उसकी भस्म वस्थि चूर्ण मदिरा में डालकर शुक्र को पिला दिया। अब की बार जब देवयानी के कहने से शुक्र ने कच्छ को पुकारा, तो कच्छ की आवाज उनके उधर से आई। उसने जब शुक्र को सत्य बताया तो शुक्र को क्रोध भी आया, वह दुहक भी हुआ। एक ओर उन्होंने असुरों पर बहुत क्रोध किया, वह दूसरी ओर यह घोषणा भी की कि अब से ब्राह्मणों के लिए मदिरापान वर्जित होगा, क्योंकि मदिरा के नशे में वो इतने ज्ञानी होते हुए भी अपने शिष्य के अवशेष पी गए थे। उधर देवयानी भी कच्छ को लेकर विलाप कर रही थी। तब शुक्र ने कच्छ को संजीवनी विद्या का मंत्र सिखाया व उसे पुकारा। कच्छ उनके उदर को भेद कर निकल आया जीवित, किंतु शुक्र की मृत्यु हो गई। फिर कच्छ ने उसी विद्या से शुक्र को पुनर्जीवित किया। विद्या समाप्ति के पश्चात कच्छ शुक्र की आज्ञा लेकर जाने लगा। तब देवयानी ने उससे प्रणय निवेदन किया। कच्छ ने कहा कि एक तो वो गुरुपुत्री होने के कारण सम्मान के योग्य है, दूसरे उसके पिता के उदर से जन्म लेने के कारण अब वो कच्छ की बहन समान हो गई है। अतः इस प्रकार की बातें वो उसके विषय में सोच ही नहीं सकता। इस पर बात देवयानी को क्रोध आ गया। उसने कच्छ को श्राप दिया कि शुक्र द्वारा सिखाई विद्या से वो किसी को जीवित नहीं कर पाएगा। कच्छ ने कहा कि बिना किसी कारण का श्राप देने के कारण वो भी देवयानी को श्राप देता है कि उसका विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकेगा, वह उसे प्रतिलोम विवाह करना पड़ेगा। इसके पश्चात कच्छ ने स्वर्ग पहुंचकर वो विद्या बृहस्पति को सिखा दी, किंतु स्वयं उसका उपयोग नहीं किया। आगे चलकर देवयानी का विवाह कौरवों के पूर्वज राजा ययाति से हुआ।